हेलो एवरीवन, तो आज की ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम कैंडल रिएक्शन पे ट्रेडिंग करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप पे ऐड नहीं हुए हो तो वीआईपी चैनल का प्रोसेस सिंपल है। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे मैंने आपको लिंक दे रखी है। उसी लिंक से आपको अकाउंट क्रिएट करना है एंड डेली प्रॉफिटेबल सिग्नल्स हम प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही श्योर शॉट सिग्नल्स को पाने के लिए जल्दी से क्रिएट करिए अकाउंट, वो भी मेरी लिंक से, ठीक है। तो अभी मार्केट में मैंने यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर ली है, क्योंकि मार्केट में गैप डाउन जो हुआ है वो एक्चुअल में बायर्स का है और गैप डाउन एग्जैक्ट एक सपोर्ट लेवल पे हुआ है। प्रीवियस जो कैंडल है उस कैंडल का मैंने अच्छे से रिएक्शन नोटिस किया है। उस कैंडल पे जो गैप डाउन है वो बायर्स ने सपोर्ट पे ही किया है, ताकि सेलर्स कैंडल यहाँ से ना बना पाए, अपनी बायर्स अपनी कैंडल को बना पाए। तो यही है रिएक्शन। अगर आपको रिएक्शन समझ में आ गया और रिएक्शन अगर आपको देखना आ गया तो सब कुछ आप ट्रेडिंग के बारे में जान जाओगे कि कैसे रिएक्शन बेस पे आप 110% एक्यूरेसी ला सकते हो। मैंने अभी लाइव मार्केट ओपन कर रखी है और रिएक्शन लाइव मार्केट में और भी ज़्यादा बेस्ट काम करता है एज कम्पेयर टू द ओटीसी मार्केट। तो देखिए, लाइव मार्केट में अभी रिटर्न काफ़ी कम है, लेकिन जो मैंने ट्रेड प्लेस की थी कॉल ऑप्शन की, इसने जो गैप डाउन किया था एग्जैक्ट एक सपोर्ट लेवल पे, जहां पे कि हमें रिएक्शन में साफ साफ दिखा कि वहां पे बायर्स की अवेलेबिलिटी थी। दैट्स वाई मैंने कॉल ऑप्शन की इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे रिवर्सल की ट्रेडिंग की है। ये सिर्फ रिएक्शन के बदौलत ही कामयाब हुई है ट्रेड, अदरवाइज ये ग्रीन नहीं बनती। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अब ओटीसी का पेयर ले लिया है, क्योंकि लाइव मार्केट में ना वॉल्यूम है और ना ही मार्केट में ज़्यादा परसेंटेज मिल रहा है। तो प्रेजेंट वाली आप कैंडल के रिएक्शन पे नोटिस करिए, बायर्स का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। सिर्फ वन सिंगल रेड कैंडल आई है, लेकिन यहाँ से मैं अब सेलर्स की ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ, क्योंकि प्रीवियस कैंडल जो ग्रीन की है, वो जो लास्ट ग्रीन कैंडल थी, जो बायर्स का लास्ट अटेम्प्ट था, वो एक्चुअल में एक बायर्स की एग्जॉशन कैंडल है। और जब भी मार्केट में बायर्स एग्जॉस्ट होते हैं ना, तो सेलर्स मार्केट में, यानी ऑपोजिट जो पार्टी होती है, वो मार्केट में कंटिन्यू करती है, नो मैटर कि यहाँ से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है बायर्स का और उसमें सिर्फ वन ही सिंगल रेड कैंडल है। लेकिन जो पीछे से स्टोरी क्रिएट हुई है कि बायर्स जब मार्केट में एक्चुअल में जो डोजी कैंडल थी वो बायर्स की वीकनेस थी, उसके बाद जब बायर्स ने अपनी एग्जॉशन कैंडल दिखाई, तो यहाँ से साफ साफ ये इंडिकेट होता है कि सेलर्स अभी मार्केट को नीचे ले जाएंगे। वो डिपेंड करता है सेलर्स की स्ट्रांगनेस के ऊपर। और लेफ्ट साइड पे वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, जहाँ से सेलर्स डेफिनेटली मार्केट में आने वाले हैं। तो ये कैंडल एक रेड ही बनेगी। दैट्स वाई मैंने सेलर्स की ट्रेड प्लेस की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंट्री पॉइंट के चलते वो ट्रेड ही मेरी लॉस हो गई। नो डाउट एंट्री पॉइंट के चलते लॉस हुई है, लेकिन जो प्रिडिक्शन थी भाई, उसी के अकॉर्डिंग कैंडल रेड बनी है। तो मैं इसको लॉस नहीं गिनता, मैं इसको विन ही गिनता हूं। इससे आपका एक माइंडसेट भी क्लियर रहता है कि हमारी 100% एक्यूरेसी है। तो प्रेजेंट वाली कैंडल को देखिए आप, बायर्स कितने स्ट्रॉन्ग है। इस वाली कैंडल को अभी रिएक्शन भी आ रहा है और कुछ अच्छे से पेयर्स देखते हैं जहां पे अच्छा खासा हमें रिटर्न मिल रहा हो और अच्छा पेयर भी वो चल रहा हो। USD INR माय फेवरेट चार्ट, इसी को देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मार्केट में टोटली एक डाउन ट्रेंड है। ऊपर से मार्केट एक डाउन फ्लेज, यानी जो फ्लेज है मार्केट में पैटर्न टाइप, वो यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से अभी पूरी टोटली नीचे की ओर ही डोमिनेट कर रही है। सेलर्स मार्केट में काफ़ी स्ट्रांग है। तो मैंने यहाँ से एक चलते चलते कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है, क्योंकि नीचे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। सिर्फ सपोर्ट को देखते हुए ही मैंने यहाँ से बायर्स की ट्रेड प्लेस की है। ये वाली कैंडल कोई श्योर नहीं है कि ये ग्रीन ही बनेगी, क्योंकि एक्चुअल में जो सपोर्ट लेवल है या रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक करने के लिए ही बने हैं। यहाँ पर पीछे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सेलर्स मार्केट में उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कभी ना कभी तो ब्रेकआउट होगा ही उसका, नहीं तो मार्केट स्टक ही रहती। दैट्स वाई यहाँ पे ये ट्रेड मेरी लॉस हो चुकी है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल श्योर शॉट कॉल ऑप्शन की हो जाएगी। एक्चुअल पे मैंने यहाँ से एक गैम्बल टाइप इस पे कॉल ऑप्शन की थी,
क्योंकि ये बन सकती थी ग्रीन, बट अगर ये रेड बनती है और स्ट्रांगनेस आप देख सकते हो सेलर्स की, बट एक्चुअल में वो स्ट्रांगनेस नहीं है, वो सेलर्स का लास्ट अटेम्प्ट है। ये वाली कैंडल 1000% बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनेगी। लाइव ट्रेडिंग आपके सामने की है और मैं इसमें 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि ये कैंडल ग्रीन ही बनने वाली है। सब कुछ हमने एनालाइज मार्केट में किया है। मेरे पास 4 से 5 रीजंस है यहाँ पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने के। नंबर 1 थिंग कि मार्केट में अपने जो प्रीवियस लो है उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, और जब भी मार्केट में बॉस होता है, अपना टारगेट कंप्लीट करती है मार्केट, तो रिट्रेसमेंट की वहां पे आवश्यकता रहती है। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 कि जब मार्केट में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट विदाउट एनी रिट्रेसमेंट ऊपर जाएगी ही जाएगी। नीचे मार्केट अभी डायरेक्ट नहीं जा सकती है क्योंकि मार्केट को चाहिए फ्यूल, और जब भी मार्केट को फ्यूल चाहिए तो यहां से मार्केट अभी ऊपर जाएगी। ऊपर जो पेंडिंग ऑर्डर्स मार्केट में लगे होंगे फिर जाके मार्केट नीचे जाएगी। ये मार्केट का एक रूल है, मार्केट ऑलवेज रूल पे ही चलती है। तो यहां से आप देख सकते हो बायर्स कितने ज्यादा स्ट्रांग है। ये यहां से भी मैंने कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस की है। इसमें जो रिएक्शन है यही रिएक्शन एक्चुअल में बायर्स का है, यानी बायर्स मार्केट में स्ट्रांग है, बायर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं। नीचे से बायर्स अभी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सॉरी सेलर्स एग्जॉस्ट हुए हैं। उसके बाद बायर्स की इतनी स्ट्रांग कैंडल का बनना, ना ही इस कैंडल में कोई सेलर्स की रिजेक्शन थी, ना ही रिएक्शन में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिस वजह से कि यहां से सेलर्स आ सके। दैट्स वाई ये कैंडल इतनी स्ट्रांग बन रही है और मार्केट में अभी भी उस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट नहीं किया है, अब रिटेस्ट कर लिया है, तो ये कैंडल भी ग्रीन बन जाएगी। दैट्स वाई यहां से मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की थी। तो ऐसे ही अगर आपको श्योर शॉट सिग्नल्स को फॉलो करना है, सिंपल से लिंक मिलेगी आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स पे, वहां से ही आप अकाउंट क्रिएट करिए, ओल्ड अकाउंट को डिलीट करिए। देन मैं आपको अपने वीआईपी का एक्सेस दे दूंगा जहां पे कि आप ट्रेड्स को एनालाइज भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रेडिंग ही करनी है, जो ट्रेड्स मैं लेता हूं उसको आप एनालाइज कर सकते हो, क्यों मैंने प्लेस की है, और मैं उसके रीजंस भी बताता हूं। तो इससे आपकी ट्रेडिंग और भी ज़्यादा इन्हेंस होगी। तो यहाँ से मैंने अभी सेलर्स की ही ट्रेड प्लेस की है, बट इस कैंडल पे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये रेड ही बनेगी, क्योंकि नीचे से मार्केट में बायर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जब भी मार्केट में मोमेंटम के बाद 1 और 2 कैंडल्स आती है तो सेलर्स के पास यहाँ से पूरा चांस है कि वो प्रीवियस 2 कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बना सकते हैं। और जो बायर्स का एक्चुअल जो टारगेट था वो टारगेट था उस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करना, उसका रिटेस्ट ऑलरेडी बायर्स ने कर लिया है। दैट्स वाई यहाँ से मैंने सेलर्स की ट्रेड प्लेस की है और ये ट्रेड अभी विन हो चुकी है। बट प्रेजेंट वाली कैंडल अभी कुछ भी बन सकती है, इसका हम वेट ही करते हैं। आइदर हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, राइट। तो अभी देखिए ये वाली कैंडल ग्रीन बन रही है क्योंकि सेलर्स में जो नीचे से रिजेक्शंस थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, और लेफ्ट साइड टू लेफ्ट साइड आपको एक ओवरलैप लेवल भी दिख रहा होगा, उसी के ऊपर क्लोजिंग की है सेलर्स ने। तो बायर्स नीचे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नीचे से मार्केट डेफिनेटली ऊपर जा सकती है। यहाँ से ही मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है क्योंकि बायर्स अब मार्केट में अपना काफ़ी ज़्यादा पंप नीचे से दिखा रहे हैं कि बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सेलर्स की यहाँ पे कोई रिजेक्शंस देखने को नहीं मिल रही। दैट्स वाई यहाँ से मैंने कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस की है। हो सकता है कि मेरे एंट्री पॉइंट के शायद ये नीचे भी क्लोज कर जाए, बट कैंडल तो ग्रीन बननी चाहिए। लेट्स सी, जब तक कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती तब तक कुछ नहीं बोला जा सकता कि क्या होगा। तो ये वाली कैंडल हो चुकी है मेरी लॉस, लेकिन जो प्रिडिक्शन थी भाई वो ग्रीन ही बननी थी। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गए हम प्रिडिक्ट करने में, जिस वजह से एंट्री पॉइंट सही नहीं लगा और जिस वजह से लॉस भी हो गई ट्रेड। बट नो वरी, क्योंकि जो हमारी प्रिडिक्शन है वो 100% एक्यूरेट है, इससे हमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। हमें सिर्फ कॉन्फिडेंस लेके ही मार्केट में आना है। तो अभी फिर से यूरो यूएसडी पे देखते हैं लाइव मार्केट पे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर तो ना ही रिटर्न है ना ही वॉल्यूम है, इससे अच्छा तो ओटीसी पे ही ट्रेड प्लेस करना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। और ओटीसी के भी मैंने कुछ अच्छे चार्ट्स ही पिक किए हैं।
क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। OTC मार्केट में काफ़ी चार्ट्स रहते हैं, तो हमें वही चार्ट्स चाहिए जो हमारे लिए कैपेबल हो, जिसमें कि रिएक्शन काफ़ी अच्छे से काम कर रहा हो। प्रेजेंट वाली कैंडल ने गैप अप किया है और लेफ्ट साइड पे एक गैप का आपको लेवल भी दिख रहा है, उसको स्किप किया है तो कैंडल तो ये ग्रीन बन सकती है। सेलर्स की पोजीशन भी ऊपर है, लेकिन यहाँ से मैं ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ अगर मुझे एंट्री पॉइंट मिली तो, नहीं तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा। वेट ही करते हैं, अमाउंट को भी सेट कर लेते हैं क्योंकि मैं कंपाउंडिंग करने वाला था आज, बट मार्केट में जैसे ही देखा लाइव मार्केट में तो रिटर्न ही नहीं है, तो जिस वजह से कि कंपाउंडिंग मैं उतनी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी डेफिनेटली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी प्रॉफिट काफ़ी हमारा हो चुका है क्योंकि जो शेयर ट्रेड थी उसमें हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है एज कंपेयर टू द 50-50 ट्रेड्स, और कुछ मेरी एंट्री पॉइंट के चलते भी लॉस हुई है, जिस वजह से वहाँ पे मैंने कम ट्रेड्स प्लेस की थी तो वो ट्रेड मेरी लॉस हुई है। अगर मैं वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता तो मैं लॉस में रहता। इसीलिए बोलते हैं मनी मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है। तो प्रेजेंट वाली कैंडल ने गैप डाउन किया है टू ब्रेक द अपर लेवल, दैट्स वाई यहाँ से मैंने अभी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर ली है। फिलहाल देखते हैं कि ये वाली कैंडल क्या बनती है, क्योंकि यहाँ पे भी ये कैंडल रेड बन सकती है क्योंकि प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है वो एक्चुअल पे गैप अप करके बनी है और सेलर्स डेफिनेटली उस गैप को फिल करने नीचे आ सकते हैं। तो हो सकता है ये ट्रेड मेरी आज की आखिरी ट्रेड भी हो, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रॉफिट में हैं, तो मैं नहीं चाहता, लाइव मार्केट में भी खास रिटर्न नहीं है। इससे अच्छा है कि ट्रेडिंग ही हम क्लोज कर लें, अपनी सेशन ही क्लोज कर लें, ऑलरेडी हम प्रॉफिट में ही हैं। लॉस करने से अच्छा है कि मार्केट से आप निकल जाइए जब तक सही मार्केट ना हो। यही प्रोफेशनल ट्रेडर्स की पहचान भी है। तो ये वाली ट्रेड मेरी आई थिंक लॉस ही हो जाएगी, और लॉस हो भी चुकी है और लॉस होने वाली है। तो ये ट्रेड थी मेरी आज की आखिरी ट्रेड। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कैंडल रिएक्शन पे कैसे ट्रेड्स हम प्लेस कर सकते हैं, कैंडल के बिहेवियर को कैसे जान सकते हैं, इसी के ऊपर ये वीडियो थी। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ आ चुका होगा। इसे प्रैक्टिस करिए, पहले डेमो पे देन रियल अकाउंट पे आइए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और देख सकते हो लाइव अकाउंट है, बैलेंस मैंने बोनस भी ले रखा था, उसमें फ्री फ्राइडे का भी टूर्नामेंट आएगा, उसको भी ज्वाइन करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।